हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम लोग 25th एपिसोड तक पहुंच गए हैं, 25वें एपिसोड में। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का नमन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। आज से हम लोग 4th कैंटो के बारे में भी आगे से पढ़ेंगे। जो चौथा कैंटो है वो एक काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी है और इसमें काफ़ी सारे भक्तों के बारे में आता है, भक्तों की कथाएं आती हैं। और इसमें शंकर भगवान के बारे में आता है, सुनीति जी के बारे में आता है, ध्रुव महाराज के बारे में आता है, नारद मुनि जी के बारे आता है, अंगा के बारे आता है, पृथु के बारे आता है। और इस प्रकार से काफ़ी सारे इनकी कथाएं जिससे कि भक्तों को एक, एक काफ़ी सीख मिलती है, ये सब चीज़ें आती हैं। इस कैंटो 4 में हमें ये भी मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से जो लोग भक्ति को ठीक तरह से प्रोत्साहन नहीं देते हैं, भक्ति के एक किस्म से खिलाफ भी होते हैं, उसके बारे में भी आता है। जैसे कि दक्ष हैं, उनके बारे में वर्णन आता है, सुरुचि हैं, उनके बारे वर्णन आता है, वीणा उनके बारे आता है, इंद्र आता है। तो ये सब जो हैं भक्तों के, जो कि एक किस्म से खिलाफ होते हैं, उसके बारे में भी वर्णन आता है। तो इनका जो तरीका होता है ये भक्ति के खिलाफ होता है, गलत होता है। लेकिन उनके ऊपर जो एक किस्म से चेंज आता है, जो कि एक किस्म से सही चेंज होता है, पॉजिटिव चेंज होता है, उसके बारे में भी मालूम पड़ता है कि किस तरीके से भक्तों के प्रभाव से वो उनके ऊपर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये भी हमारे को इसमें मालूम। कैंटो 4 में ध्रुव महाराज की जो प्रार्थनाएं हैं और पृथु महाराज की जो प्रार्थनाएं हैं, प्रचेता की जो प्रार्थनाएं हैं, वो सब जो हैं वो भक्तों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और कृष्ण कथा को सुनने से हम लोगों को क्या लाभ मिलता है, यहाँ पे बहुत ही हमारे को सुनने का फ़ायदा मिलता है। तो इन कथाओं से मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से भक्ति जो है वो करने से, और मतलब कि भक्ति का जो मार्ग है कर्म योग और ज्ञान योग से आगे है, श्रेष्ठ है। और महाराज पूर्ण जनन की जो कथा है, जिससे कि किस प्रकार से आत्मा जो है आगे बढ़ती है, उसकी उसकी कथा भी आती है। और इस कैंटो में कई कथाएं आती हैं राज ऋषियों के बारे में, और किस प्रकार से उत्तम पद, ध्रुव, अंगा, पृथु, प्रचिन भारी और प्रचेता, इन सब ने किस प्रकार से अपनी अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसको उन्होंने निभाई थी, और किस प्रकार से उनने अपने राज में किस प्रकार से लोगों को मार्गदर्शन किया था। और कैंटो 4 में हम लोगों को और देखने को मालूम पड़ता है कि किस प्रकार से कई नारियां थीं जो कि पति के साथ अपने पति के लिए पतिव्रता थीं, उनकी कथाएं आती हैं। जैसे कि अनुसुईया माता, सती माता, सुनीता, आरची और वैदर्भी, इनकी कथाएं भी कैंटो 4 में आती हैं। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में देखा कि कैंटो 4 में क्या कवर होने वाला है। तो अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें तो जो देवहूति होती हैं, देवहूति की होती हैं 9 पुत्रियाँ। वो जो होती हैं उनकी शादी होती है 9 ऋषियों के साथ। और उनमें से एक जो कपल होते हैं वो होते हैं अनुसुईया तथा अत्रि। उनसे दत्तात्रेय, सोमा और दुर्वासा उत्पन्न होते हैं, जो कि विष्णु भगवान के ही एक अंश होते हैं। और विष्णु भगवान ब्रह्मा और महेश के, यानी कि दत्तात्रेय, सोम और दुर्वासा। और स्वायंभू मनु जो थे
उनके जो 2 पुत्रियाँ थी, आकुति तथा प्रस्तुति। प्रस्तुति वो जो थीं, उनकी जो शादी हुई थी प्रजापति रुचि तथा दक्ष के साथ हुई थी। आकुति तथा रुचि जो थे, उनको एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था यजना, और पुत्री थी, उनका नाम था दक्षिणा। प्रसूति और दक्षा जो थे, उनको उनको 16 पुत्रियाँ होती हैं। तो जो 16 पुत्रियाँ होती हैं, उनमें से जो 13 होती हैं, उनको उनकी जो विवाह होते हैं वो धर्मा के साथ होते हैं, और एक की जो होती है वो अग्नि के साथ होती है, और एक की जो शादी होती है वो पितृ के साथ होती है। और जो 16वीं जो होती है, 16 डॉटर होती है, उनकी जो शादी होती है वो होती है सती। उनकी जो शादी होती है वो शंकर जी के साथ होती है, और उनके कोई भी संतान नहीं होती है, और क्योंकि उनने अपना जो शरीर है वो पहले त्याग कर दिया होता है, जबकि वो अपने पिता के यहाँ पे जब गई होती हैं, दक्ष के यहाँ पे, और वहाँ पे शंकर भगवान का अपमान होता है, तो इसलिए सती जी ने अपना शरीर जो है त्याग कर दिया होता है। तो इस प्रकार से मैत्री जी ने वर्णन किया कि किस प्रकार से जो मनु की जो पुत्री होती हैं उनके बारे में वर्णन आता है। इस समय भागवतम में वर्णन आता है कि जो विदुर जी हैं, वो पूछते हैं कि जो शंकर भगवान और दक्ष के बीच में जो किस्म से जो वाद विवाद होता है, उसका क्या कारण है, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। फिर वर्णन आता है भागवतम में, एक बार की बात है कि जो महात्मा लोग थे, और जो देवी देवता थे, अग्नि देवता थे, और जो बाकी गण्यमान्य लोग थे, सब लोग आए थे, और वो 1000 साल का यज्ञ करने के लिए आए थे। और ये जो यज्ञ हो रहा था, ये दक्ष प्रजापति जो थे वो कर रहे थे। फिर जो उस पूरे सम्मेलन था, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, तो जो दक्ष प्रजापति जब आते हैं वहाँ पे, तो सब लोग उनके सम्मान में उठ जाते हैं, और सिर्फ ब्रह्मा जी और शंकर जो होते हैं वो बैठे रहते हैं। इसको देख के जो दक्ष होते हैं, उनको इस बात का अच्छा नहीं लगता। वो उनके जो पिता होते हैं ब्रह्मा, उनको तो वो अपना नतमस्तक करते हैं, पर जब वो देखते हैं कि शंकर भगवान बैठे हुए हैं, तो जो दक्ष होते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं। उनके उनका अभिमान काफ़ी बड़ा होता है दक्ष का। वो अपमानित फील करते हैं कि शंकर जो हैं वो उठे नहीं हैं, और वो काफ़ी उल्टा फुल्टा अपशब्द जो हैं वो शंकर जी के लिए बोल जाते हैं, और कहते हैं कि इन्हें किसी तरीके का उनको शर्म नहीं है, और किसी तरीके से उनके अंदर कोई कल्चर नहीं है। और वो कहते हैं कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी पुत्री की का विवाह शंकर के साथ कर दिया, पर शंकर किसी तरीके से योग्य नहीं है। इस प्रकार से काफ़ी अपशब्द कहते हैं, और कहते हैं कि ये बिना घर के हैं, और सब भूत पिशाच इनके साथ रहते हैं, और पागल हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे अपशब्द वो कह बैठते हैं दक्ष जो हैं शंकर भगवान को। तो दक्ष जो होते हैं क्रोध में आके शंकर भगवान को कहते हैं कि जो शंकर भगवान को इस हवन का, इस यज्ञ का हिस्सा नहीं मिलेगा, और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और जो नंदी जी जो होते हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि उनके जो हैं शंकर भगवान जो हैं उनको इस प्रकार से अपशब्द कहे हैं, तो नंदी जी भी उनको श्राप दे देते हैं दक्ष को, कि वे दक्ष जो हैं, तुम्हारे को जो बकरी का सिर तुम्हारे हाथ हो। जब नंदी जी ने इस प्रकार से श्राप दिया, तो जो महात्मा बिरजू थे, उनने अलग से फिर नंदी जी पे भी उनने श्राप दे दिया, और इस प्रकार से जो बात थी वो काफ़ी आगे बढ़ जाती है। तो भृगु जी होते हैं, भृगु जी वो श्राप देते हैं कि जो भी शंकर भगवान के भक्त हैं, वो जो शास्त्र हैं, शास्त्रों के भटक जाएं, और वो मुद्रा का सेवन करें, और वो मांस खाएं, और जितने भी चीज़ें गलत चीज़ें हैं वो उसके बारे में वो करें। इस प्रकार से वो उनको श्राप दे देते हैं। ये वातावरण देख के जो शंकर जी होते हैं वो वहाँ से वो छोड़ के चले जाते हैं,
और उनके जाने के बाद भी जो है यज्ञ चलता रहता है, और वो यज्ञ में जो भी सामग्री डाली जाती है वो डाली जाती है ताकि हरि को विष्णु भगवान को किसी तरीके से संपन्न किया जाए, उनको किसी तरीके से प्रसन्न किया जाए। हरे कृष्ण।